भाईजान, भाईजान, अल्लाह के नाम पे मदद कर दो भाईजान, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आप और ये सब? क्या तुम जानती हो इसे? मगर कैसे? हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। तुम्हारे भाई? आज से पहले तुम्हारे घर तो कभी नजर नहीं आए, और अब अचानक कहां से आ गए? अपनी हरकतों की वजह से मुझे ये बताते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरा बड़ा भाई ड्रग एडिक्ट है। एक दिन बाबा ने तंग आके, बड़ा बेटा बाप का बाजू होता है, तो तू तो बहुत बन गया, सारा सारा दिन नशे में धुत पड़ा रहता है, न दिन खाओ से न रात खाओ से। ये मेरी जिंदगी है, जैसे चाहूँ मर्जी गुजारूं। तेरी जिंदगी नहीं है, और भी जिम्मेदारियां तुझ पर। घर में जवान बेटी बैठी हुई है, कल को उसका रिश्ता होना है, लोग क्या कहेंगे, नशाई की बहन है। कुछ शर्म कर। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर नशा नहीं छोड़ सकता। बाहर में जाइए और इसकी शादी, इसके लिए नशा छोड़ दूं। अच्छा, ये बात है। तू नशा नहीं छोड़ सकता तो फिर घर छोड़ दे। इस घर से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तेरे लिए बंद है। अब्बा आप भाई को ऐसे तो ना निकाले, क्या पता वो नशा छोड़ दे। जो इतने सालों से नहीं छोड़ सका, वो अब क्या छोड़ेगा। मैं एक बच्चे की खातिर बाकी बच्चों को तो नहीं खराब कर सकता। कल को बेटा जहाँ तुम्हारी शादी होगी, मत बताना कि तुम्हारा कोई भाई भी था। मर गया क्या? मर गया। तो इसलिए मैंने आपसे कभी जिक्र नहीं किया। पर भाई आपने भीख मांगना शुरू कर दी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। तो और क्या करता, पहले अब्बा से पैसे लेके ये चुरा के नशा कर लिया करता था, लेकिन घर से निकाले जाने के बाद यारों ने भी ये कह दिया, यार सिर्फ एक दफ़ा दे दो, सारे पैसे चुकता कर दूंगा, सिर्फ आज की डोज दे दो। अबे चल निकल, कब से मुफ्ता मार रहा है, जब पैसे हो ना तब आना। अब निकल यहाँ से। यार आखिरी बार पिला देना, अब पैसे जो नहीं है कहाँ से लाऊं? भीख मांग या चोरी का, पैसे देगा तो दवाई मिलेगी। चल दबा हो जाए यहाँ से। उसके बाद कभी कचरा उठाया ताकि उसको बेच के नशा पूरा कर सकूं। ओए, इतने ही बनते हैं, जो बनते हैं वो दे दिए। मजलूम समझ के लूट रहा है, चलो इतने में तो आ ही जाएगी। और मैंने भीख भी मांगी इस लानत के लिए, लेकिन ये कम वक्त जान ही नहीं छोड़ती। अरे मेरे भाई ना रोएं। आप दोनों की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि अंकल ने बहुत गलत किया। अगर तुम अपने घर होते तो कम से कम इस हाल में तो ना होते। तुम मेरे साथ घर चलो, हम चल के अंकल से खुद बात करते हैं। मुझसे तो नज़र भी नहीं मिलाई जा रही कि बहन और बहनों से ऐसे मुलाकात होगी। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आप जाएं, मुझे नहीं जाना। ऐसे नहीं कहते। अगर कोई किसी लत में मुब्तला हो तो उसका साथ छोड़ने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। प्लीज चलो हमारे साथ। जी भाई प्लीज चले ना अपने घर। हाँ आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो। कौन है भाई? आ रहा हूँ। अरे आओ आओ। तुम लोग इस वक्त? ये कौन है? अब्दुल्ला। जी अब्बा, मैं ये लोग मुझे यहाँ लाए, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। अंकल वैसे कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है, इसकी हालत आपके सामने है। मेरे हिसाब से आपको इसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। आप इसका इलाज करवाते, कम से कम ये आज भीख मांगने पे मजबूर तो ना होता। बच्चे, मैंने ये सब कुछ शौक में तो नहीं किया था, मेरी मजबूरी थी। मैंने इसकी बहन की शादी करनी थी, और तुम तो जानते हो कि हमारे माशरे में अगर कोई नशा करता हो तो उसकी बहनों की शादी नहीं होती। मेरी मजबूरी थी, लेकिन आज इसको इस हालत में देखकर मुझे अपने फैसले पर शर्मिंदगी हो रही है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अब्बा आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? बल्कि मुझे अपने आप से नफरत हो रही है कि इस गंदी आदत की वजह से मुझे मेरे बहनोई के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। आप सब मुझे माफ़ कर दें। तुम मुझे अपना बहनोई नहीं बल्कि भाई समझो, और इस गंदी आदत से निकलने के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं खुद तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जी ठीक है, मैं पक्का वादा करता हूँ
मैं हमेशा के लिए इस गंदी आदत को छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो हम सब तुम्हें माफ़ करते हैं। चलो बेटा, अंदर आ जाओ सारे, आ जाओ मेरे बेटा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।